बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 17 जुलाई है, वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या XNX के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और आजकल इसमें कुछ हम सिग्नल्स भी लाजमी पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कल ये सिग्नल दिया गया था और ऑलमोस्ट हमें 50 पिप्स का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, थोड़ी सी मैंने आपसे कल की वीडियो के हवाले से बात करनी है, पहले हम उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल आपको एग्जैक्टली ये चार्ट बना के दिया गया था और अगर आप चार्ट को देखें तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक क्लियर कट पैटर्न है जो गोल्ड ने बनाया हुआ था और एक राइजिंग ट्रायंगल गोल्ड ने जो है क्रिएट किया हुआ था। और अगर आप जो है टेक्निकल जानते हैं तो आपको पता होगा कि एक राइजिंग ट्रायंगल को 90% वो हमेशा डाउन साइड पर ही ब्रेकआउट देता है और डाउन साइड की तरफ फॉल करता है। तो बट उसके बावजूद हमने आपको बताया था कि मार्केट स्टिल बुलिश है, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में इस वक्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो हम स्टिल बाय देखेंगे। बट हमने सेल जो वक्ती तौर पर देखनी थी वो सिर्फ और सिर्फ एज अ रिट्रेसमेंट देखनी थी, क्योंकि हमें एक बाय पे जाने से पहले, एक अच्छी बाय पकड़ने से पहले एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट लेवल ढूंढना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम ऑल टाइम हाई से बाय नहीं कर सकते। तो यही वजह थी जिसकी वजह से आपको बताया गया था कि H1 का टाइम फ्रेम है और अगर H1 के अंदर ये जो कैंडल बन रही थी, लास्ट कैंडल ये वाली थी और ये बन रही थी, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कैंडल रिजेक्शन में क्लोज होती है तो आपने सेल उठानी है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ डिटेल इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कुछ लोग आप में से वीडियोस पूरी नहीं देखते और उसके बाद रात को मुझे कमेंट आया था एक कि रॉन्ग डिटेल ऐसे करके किसी भाई ने कमेंट किया था, तो मैं सिर्फ उस कमेंट की वजह से ये जो डिटेल है ये शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो लाजमी पूरी देखा करें। अच्छा, आपको बताया गया था कि अगर ये रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आपने सेल करना है, अदरवाइज़ बाय साइड के, बिकॉज गोल्ड जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा था, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर हमारे पास कोई लेवल नहीं था अच्छा सा, तो हमने बाय साइड की तरफ आपको इसके ब्रेकआउट के बाद पोजीशन ही नहीं दी। तो अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो आपको कैंडल बनी हुई थी उस वक्त, यानी कि वीडियो बनाते हुए जो कैंडल रनिंग में थी, वही कैंडल जो है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाती है। मींस क्या मतलब है कि हमारी कोई भी सेल यहाँ से एक्टिव नहीं हुई थी जो हमने वीडियो के हिसाब से लेनी थी। और उसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन H1 एंड H4 दोनों के अंदर स्टिल वैलिड है। इससे आपकी लर्निंग हो जाएगी, तो इसको कंप्लीट लाजमी सुनिएगा। तो अगर H1 के अंदर तो ब्रेकआउट हमें नज़र आ गया था और गोल्ड ऑलमोस्ट जो है 42 के लेवल तक गया और 42 के लेवल पे मैंने आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैसेज किया था कि जो ट्रेंड लाइन है वो स्टिल वैलिड है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं तो प्रॉपर नीचे मेंशन किया गया था कि जो ट्रेंड लाइन है वो स्टिल वैलिड है। ये देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन इज स्टिल वैलिड इन H4 टाइम फ्रेम, और साथ आपको चार्ट भी दिया गया था। तो जिस भाई ने भी ये देख के यहाँ से सेल उठाई, ऑलमोस्ट मार्केट उसके बाद न्यूज़ के टाइम फ़ौरन से डाउन साइड जो है गिरी है। हमने VIP ग्रुप में भी बहुत अच्छा उससे एक ऑलमोस्ट 140 पिप्स की हमें मूवमेंट मिली। हमने VIP में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी जो भाई एक्टिव थे उन सब ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मुझे काफ़ी सारे मेम्बर्स का मैसेज आया। तो उसके बाद गोल्ड ने जो है अपना ये वाला जो लो है इसको जो है रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया। मीन्स के 140 पिप्स की मूवमेंट हमें कल के दिन भी देखने को मिली थी। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखा करें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही लॉस करेंगे जैसे रात को आपने मुझे मैसेज किया है। अच्छा, अगर आज की बात करें तो आज सुबह, कल से मेरे जहन में एक ही टारगेट था और आज सुबह वो मैंने मिस आउट कर दिया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया और ट्रेड को नहीं एक्टिव कर पाया। अगर H4 का टाइम फ्रेम है ये और H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरे जहन में टारगेट था वो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और मैंने इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग उठानी थी। बट सुबह के टाइम मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गया जिसकी वजह से ये जो सेल है मैं मिस आउट कर बैठा।
बट अदरवाइज इस सेल को अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है 150 पिप्स की हमें इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दे दी है। बट बात क्या है, मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, मार्केट स्टिल बुलिश है, मार्केट को हमने बाय ही करना है। बट इस लेवल से बाय करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज गोल्ड इस वक्त ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, और हाई से अगर हम बाय भी करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कोई नहीं है। तो बाय हमने उठानी है एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से, हम जो है बाय कंसीडर करेंगे। वापस चलते हैं हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, और H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो गोल्ड ने ना यहाँ पे एक छोटा सा एक डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है। ये अगर आप देख सकते हैं तो गोल्ड ने एक छोटा सा डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है, जिससे गोल्ड इस वक्त रिजेक्शन लेता आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही डिमांड जोन जो है ये हमें एक बड़ी प्यारी सी कंफर्मेशन दे सकता है अगर आपने बाय या सेल उठानी है। तो इस वक्त मैं यहाँ से बाय भी नहीं कर रहा बिकॉज गोल्ड जो है काफ़ी ऊपर से जो है रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आ रहा है। तो हम बाय कहाँ से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा जो है एक इंगुल्फिन जोन है गोल्ड का, जहाँ से गोल्ड ने कल के दिन न्यूज़ के टाइम मूवमेंट देना स्टार्ट की, एग्जैक्टली वही जोन है। और अगर आप इस जोन को देखें H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर भी एग्जैक्टली आपको एक डिमांड जोन नज़र आ रहा है इसी जोन के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन है, और गोल्ड अगर हमें इस जोन के करीब मिलता है तो यहाँ से हमें एक बहुत प्यारी जो है बाय देखने को मिल सकती है। बाय सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन की वजह से नहीं ली जा रही है। अदरवाइज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ कि H4 का ही टाइम फ्रेम है ये हमारे पास, और H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की हुई थी H1 के अंदर, मैं जाके वो प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ लगेगी। तो H1 के अंदर जो हमने कल के दिन में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, अगर आप उसको देखें तो गोल्ड ने कल के दिन में उसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड अभी तक उसको H4 के अंदर रीटेस्ट करने नहीं आया। तो यही बात है कि गोल्ड को एक दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को लाजमी रीटेस्ट करने आना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लें। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जो हमने कल ड्रॉ की हुई थी। अगर आप इसको देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में मैं अगेन जाता हूँ, H4 के टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल कल के दिन गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, और अपनी ट्रेंड लाइन को स्टिल जो है रीटेस्ट करने नहीं आया। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि गोल्ड ने अगर बाय जाना है तो गोल्ड एक दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने नीचे आएगा, और रीटेस्ट जैसे ही कंप्लीट करेगा तो उसके बाद आपको एक बाय मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और बाय भी गोल्ड अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट अगर हम बाय का देखें तो बाय अगेन हमें इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2487 से लेकर 2492 तक का ये जोन है, यहाँ पे कहीं पे आपको नेक्स्ट टारगेट आपका बाय देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ कर दूँ, H1 के अंदर हम चलते हैं पाथ ड्रॉ करने के लिए, तो आपने ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है। देखें गोल्ड अगर अपनी इसी डिमांड जोन से जो है बाय साइड की तरफ आपको मूवमेंट देता है, तो आप अगर छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। अदरवाइज़ मैं फ़िलहाल यहाँ से रिस्क नहीं ले रहा। तो अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता भी है तो गोल्ड अगेन काफ़ी हाई चांसेस है अपने इसी हाई को टेस्ट करेगा, अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, और एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट करके, ये डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट करके अगेन नीचे आएगा, और हमें जो है एक 2440 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर ये डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करता है। और 2400 जो 40 का लेवल है, ये एक बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए। और अगर गोल्ड यहाँ पे आके कोई हल्के से भी रिजेक्शन देते हैं, हम यहाँ से नेक्स्ट अपनी बाय जो है वो उठाएंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो अगेन इसी ट्रेंड लाइन के राउंड अबाउट होगा जो कि H4 में आपको ड्रॉ करके दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। गोल्ड में फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न्स नहीं बन रहे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। वजह सिंपल सी ये है बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, और इस वक्त हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा किसी भी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये एक लास्ट ट्रेंड लाइन है जो गोल्ड ने ड्रॉ की हुई है, और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जब तक इसके नीचे है, गोल्ड इसी को टेस्ट करता हुआ अगेन नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा तो इसी को टेस्ट करके तो नीचे आएगा। यानी कि अपने जो हायर हाई हैं वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है रिजेक्शन लेके बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, मैं जाने से पहले एक और बात बता दूँ, जो गोल्ड ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई कल के दिन में ब्रेकआउट किया है वो था ऑलमोस्ट 2450 का लेवल।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल आपके सामने हो सकता है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। वापस जाके मैं दिखाता हूँ आपको। तो 2400 जो 50 का लेवल है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है कि गोल्ड अपना प्रीवियस हाई को टेस्ट करके अगेन ऊपर चला जाए, बट अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, जो हमारा प्रीवियस हाई था वो गोल्ड ने एक विक के साथ जो है बनाया था। मींस कि एक प्रॉपर कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ नहीं बना था, एक विक के साथ जो है गोल्ड ने अपना प्रीवियस टाइम ऑल हाई बनाया था। तो अगर आप ऑल हाई को भी कंसीडर करते हैं तो ये एग्जैक्टली 2440 के ऊपर बनता है जो कैंडलस्टिक क्लोजिंग है। तो 2440 जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त बाय के लिए। तो जाते जाते मैं आपको एक पाथ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल है वो यही है कि गोल्ड अगर अपने इस जो डिमांड जोन है इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट करता है, मींस के 2459 के लेवल को H1 के अंदर डाउन साइड पे ब्रेकआउट करता है, तो इसी के हल्के से रीटेस्ट के ऊपर चाहे वीक का रीटेस्ट मिले आप सेल उठाएंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट होगा 120 पिप्स 2450 तक का। और अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेता है हल्की फुल्की, तो आप यहाँ से भी बाय एक कंसिडर कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड इसको भी ब्रेकआउट करता है, तो जो आपके प्योर बाय बनेगी वो बनेगी 2440 से। और 2440 से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो गोल्ड अगेन अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा जो कि 2490 के राउंड अबाउट के लेवल पे बनेगा। उसके बाद आपको एक और सेलिंग की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल है। अदरवाइज अगर हम सेकंड प्रायोरिटी की बात करें, अगर गोल्ड यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता है और डायरेक्टली ऊपर जाता है तो गोल्ड के पास यही एक ट्रेंड लाइन है, इसी को एक एज अ रेजिस्टेंस गोल्ड जो है ले सकता है। तो गोल्ड इसी रेजिस्टेंस से जो है अगेन रिजेक्शन ले सकता है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये डबल टॉप पैटर्न उसी वक्त वैलिड होगा जब ये जो हमारा डिमांड जोन है ये ब्रेकआउट होगा डाउन साइड पे। और अगर गोल्ड डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद अपना बेस जोन ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड अगेन जो है डबल टॉप पैटर्न जो है अपना 2440 के राउंड अबाउट ही कंप्लीट करेगा, और इसके बाद सेम मूवमेंट जो आपको अभी बताई है वही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर तो गोल्ड डायरेक्टली ऊपर जाके, मैं जाते जाते फिर बता दूं, डायरेक्टली ऊपर जाके अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर देता है H4 के अंदर, तो उसके बाद जो है आप ट्रेड से निकल जाएंगे और क्या कहते हैं नेक्स्ट कोई भी ट्रेड उस वक्त मेरे पास नहीं होगी। बिकॉज उसके लिए हमें एक नेक्स्ट लेवल निकालना पड़ेगा, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि गोल्ड नेक्स्ट टाइम जो है कहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है। तो अगर तो ये ट्रेंड लाइन डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाती है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि गोल्ड जो है मज़ीद ऊपर जा सकता है और 2500 के करीब जो है आपको देखने को मूवमेंट मिल सकती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।